किसान मित्रों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर राजस्थान से आज आपको एक खेती का नया तरीका, गोबर, एक जानवर की गोबर जिसमें विशेष तौर से पोटास अधिक पाया जाता है। हमने जो आप इस बकेट के अंदर देख रहे हैं, इसमें ली है 5 किलो सूअर की गोबर। हमारे गांव में, हमारे शहर में एक मित्र है जो सूअर पालन करते हैं। तो एक बार हम वहां गए थे तो उन्होंने कहा कि हम सूअर पालन करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैं उनको वेस्ट डी कंपोजर जो लिक्विड है वो उनको दे के आया। सूअरों की देख रेख के लिए सूअरों को जो वो चारा दाना पानी जो देते हैं, जो फीड देते हैं, उसके अंदर इस वेस्ट डी कंपोजर को मिलाने के लिए दिया था। अब वो धीरे धीरे इसका उपयोग कर रहे हैं और वहाँ से मैं 5 किलो इस गोबर की पोटली बांध के ले आया और लाकर इस बकेट के अंदर डाल दी। ये जो आप इसका रंग देख रहे हैं लाल कलर का, इस वेस्ट डी कंपोजर को मैंने खाने वाले गुड़ से बनाया था, जो कि इसका बनने पर जो रंग बना था वो क्रीम कलर था। 5 किलो की पोटली को खोल के मैंने इस बकेट के अंदर डाल दिया और वो 7 दिन का ताज़ा क्रीमी कलर वेस्ट डी कंपोजर इसके अंदर डाल दिया था। आज इसको 12 से 13 दिन हो गए हैं और मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया था कि इसकी वाष्प बाहर न जाए और ये बन जाए। छाया में रखा हुआ है, नीम की पेड़ की छाया में। मित्रों बता दूं, इस गोबर के अंदर सबसे ज़्यादा पोटास है और ये जो आप देख रहे हैं 12 से 13 दिन बाद इसका विघलन हो गया है। इस गोबर के अंदर पाए जाने वाले वो तत्व जो कि पोटास के हैं वो वेस्ट डी कंपोजर निकाल चुका है और 13 दिन के बाद ये आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर की परत। ये बैक्टीरिया की एक ऐसी परत है जो कि अनगिनत बैक्टीरिया लिक्विड में भी है, पर ये परत एक विशेष जो बनी है। इस वीडियो में मैं आपसे ये भी बताऊंगा, अगर आप किसी भी जानवर की गोबर सूखी गीली अगर आप लेकर उसका उत्पाद बनाते हैं, अगर आप उसकी सिंचाई करना चाहते हैं तो इस तरह फंगस आनी जरूरी है। ये हमने पिछले 6 साल से वेस्ट डी कंपोजर का उपयोग करके, और जिसके ऊपर परत नहीं आई वो भी देखे देखा और जिसके ऊपर परत आई वो देखे देखा। जिसके ऊपर परत आई और इसको मसल कर हमने कपड़े में मसल कर जो खेत में हम पानी के साथ वेस्ट डी कंपोजर बहाते हैं उसके साथ दिया, तो जो आम जिसके ऊपर परत नहीं आई उससे कहीं गुना ज़्यादा इसका प्रभाव उस खेत में देखा गया। अगर आप बकरी की मिंगनी का अर्क बनाते हैं तो उसके ऊपर परत आने दीजिए, जब तक उसका इंतज़ार कीजिए। जैविक खेती में आपको पहले तैयारी करनी है, आपको पहले वो उत्पाद बना के रखना है ताकि आपको समय पर उस उत्पाद के लिए इधर उधर भागना ना पड़े और आपका उत्पाद आपको तैयार मिले। मित्रों, ये परत आपके खेत में पोटास बैक्टीरिया फिक्सेशन का काम करेगी, क्योंकि नेचुरली फंगस जो आई है, इसको आप थोड़ा क्लोजअप देखेंगे, देखिए कितनी शानदार फंगस आई है, एकदम सफ़ेद कलर की। और क्लोजअप चलते हैं, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर जो फंगस आप देख पा रहे हैं अति सुंदर फंगस है और ये पानी की बूंदें जो आ गई है। बता दूं, इस वेस्ट डी कंपोजर का जब बनाकर उपयोग करने का पहला दिन था तो क्रीमी कलर था और 12-13 दिन के बाद ये हल्का गुलाबी रंग इसका दिख रहा है और सफ़ेद परत इसके ऊपर आ गई है। इसका उपयोग आप किसी भी फसल में कर सकते हैं, क्योंकि पोटास मुख्य तत्व, मुख्य अवयव है किसी भी फसल के लिए।
पोटास से दाने में चमक आती है, पौधे में चमक आती है, दाना स्वादिष्ट बनता है, वजनदार होता है और उसको भंडारण जब अपन करते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित, रोग रहित रहता है। ये अगर आप पोटास घोल बनाना चाहते हैं तो वैसे कई तरह के पोटास बनाने की प्राकृतिक सोर्स है, जैसे डाक के फूल यानी कि पलाश के फूल, बिल्वपत्र, बटाटा का घोल यानी कि आलू के अंदर भी पोटास होता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। केला का उपयोग, जो पका हुआ केला, उसमें भी पोटाश अधिक पाया जाता है। और एक पत्थर भी आता है, उसके अंदर 12 से 15, 17, 18, 20% तक उसमें पोटास पाया जाता है, पर वो बाइंडेड अवस्था में होता है। उसको सॉल्युबल अवस्था में करने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर में डालकर उसका 21 दिन तक लीच आउट करते हैं, तब वो बाइंडेड अवस्था में जो पत्थर पड़ा वो लीच आउट करने के बाद वो सॉल्युबल अवस्था में आ जाता है और सीधा जब खेत में जाता है तो पौधे की खुराक बनकर पौधे को मजबूत, ताकतवर, अच्छी गुणवत्ता वाला बनाता है। मित्रों, अगर आप 20 लीटर की बकेट में सूअर की गोबर को डालकर अगर उपयोग करना चाहते हैं, मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस तरह की परत आने दीजिए। इस लिक्विड के अंदर तो बैक्टीरिया बने ही हैं। गोबर के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया थे, वेस्ट डीकम्पोजर ने गोबर के डग से निकाल लिए, पर ये जब परत बन जाएगी तो बहुत ही अधिक ताकतवर, पावरफुल हो जाएगा। मित्रों, अगर आप थोड़ी और मेहनत करना चाहते हैं तो एक तरीका और बता दूं इसी वीडियो के साथ। इस परत को आप छलनी से निकाल लीजिए। 5 किलो, 10 किलो, 15, 20 किलो ताजे गोबर में इस परत को थोड़ा सा ड्राई करके, इसका पाउडर करके उस गोबर में मिला दीजिए और उसके अंदर वेस्ट डीकम्पोजर की नमी देकर उसमें मिक्स करके 4 या 5 दिन, 10 दिन उसको बारदान से ढक के छाया में रख दीजिए। फिर आप उस गोबर को जब आप किसी भी खेत में किसी भी फसल की सिंचाई करने जाते हैं, सिंचाई से पहले उस कंपोस्ट खाद जो कि आपने ये परत उसमें मिलाई वो आप खेत में डाल दीजिए। ये आपके खेत में पोटास फिक्सेशन का काम करेंगे। मित्रों, आप प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक समावेश कीजिए और आसपास उन सभी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, सजीव व निर्जीव, जिसके ऊपर आपका कभी ध्यान ही नहीं गया, जो कि आपके खेत के लिए उपयोगी हो सकती है। इस प्रकार बने घोल को आप आवश्यकता अनुसार, जरूरी नहीं है कि हम मात्रा आपको बताएं, क्योंकि अलग अलग खेत की गुणवत्ता के हिसाब से इसको दिया जाता है। आप भी इसको आपकी आवश्यकता अनुसार, फसल की ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग फसलों में अलग अलग स्थिति के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। ज़रूर ये सूअर की डक का उपयोग का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके आसपास कोई मित्र जो सूअर पालन करता हो, जो सूअर का मीट भी बेचता हो, तो उनके पास ये इस प्रकार की डग, इसका गोबर मिल जाता, आप वहाँ से ले लें और एक बेहतर उत्पाद आपकी खेत में पोटास फिक्सेशन का घोल बनाएं। निवेदन, आप सभी रोग मुक्त हो, रसायन मुक्त हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद।